2026 ईरान फ्लैश पॉइंट। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे संभावित वैश्विक संकट की ओर इशारा कर रहे हैं जो शायद शुरू हो चुका है। तो चलिए समझते हैं कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे। क्या सिर्फ एक हमला एक न्यूक्लियर तबाही की वजह बन सकता है? ये सवाल सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, ये एक असली डर है जो आज दुनिया भर के नेताओं और एक्सपर्ट्स की नींद उड़ाए हुए है। तो अब सवाल सिर्फ टकराव का नहीं रह गया है, बल्कि इसके अंजाम का है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये तनाव एक परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है? आज हम इसी सबसे बड़ी चिंता के हर एक पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो चिंगारी जिसने इस आग को भड़काया, फिर परमाणु युद्ध का खतरा असल में कितना बड़ा है, और आखिर में इस टकराव की कीमत पूरी दुनिया कैसे चुका रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस पूरे वैश्विक संकट को जन्म दिया। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन लायंस रोर। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के अहम सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा हमला करते हैं, लेकिन ईरान का जवाब भी उतना ही तेज और कह सकते हैं खतरनाक होता है। इजराइल और अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी जाती है, और देखते ही देखते जो सिर्फ एक क्षेत्रीय झड़प लग रही थी वो एक ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले लेती है। और देखिए, इस हमले की गंभीरता सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं थी। अपुष्ट लेकिन सनसनीखेज खबरें ये भी आईं कि इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता की भी मौत हो गई है। सोचिए, एक ऐसी घटना जो हालात को किसी भी दिशा में किसी भी पल मोड़ सकती थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबके जहन में है, परमाणु खतरा। क्या ये वाकई एक हकीकत है या फिर सिर्फ टेंशन बढ़ाने की एक स्ट्रैटेजी? यहाँ कहानी के 2 पहलू हैं जो बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ ईरान लगातार ये कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश ईरान पर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु समझौते बार बार टूटे हैं और जब भी जांच हुई है तो कई सवाल खड़े हुए हैं। हाँ, इस सारे तनाव के बीच एक राहत की खबर भी है, और वो ये कि अभी तक ईरान के किसी भी परमाणु ठिकाने के पास कोई रेडियो एक्टिव लीक या कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया है। लेकिन इस राहत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA खुद चेतावनी दे रही है कि स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। मतलब साफ है, परमाणु तबाही की तलवार अब भी सिर पर लटक रही है। परमाणु हथियारों के अलावा एक और युद्ध क्षेत्र है, एक अनदेखा युद्ध क्षेत्र जो इस टकराव में नए और अप्रत्याशित खतरे पैदा कर रहा है। देखिए, आज की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती। जरा सोचिए, साइबर हमले जो पूरे देश का पावर ग्रिड ठप कर सकते हैं, ड्रोन के झुंड जो बिना किसी इंसानी जान के तबाही मचा सकते हैं, और गुप्त ऑपरेशंस, ये सब वो नए हथियार हैं जो इस संघर्ष को किसी भी पल एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे सकते हैं। और ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं रही, दुनिया की बड़ी शक्तियां भी धीरे धीरे इसमें शामिल हो रही हैं। तो हो क्या रहा है? दुनिया के बड़े खिलाड़ी भी अब चुप नहीं हैं। रूस, जो ईरान का सहयोगी माना जाता है, वो इन हमलों की निंदा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय देश जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, वो रक्षात्मक कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, खुद अमेरिकी पेंटागन के अधिकारी कह रहे हैं कि वो इस मामले को एक लंबे युद्ध में नहीं बदलना चाहते। ये दिखाता है कि शायद वो भी इसके अंजाम से डर रहे हैं। तो इस टकराव का असर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन की गलियों तक ही सीमित नहीं है। इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है, और इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा रहा है। सबसे बड़ा असर करीब 40% पड़ रहा है एनर्जी मार्केट्स पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, वो रास्ता जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है, वहां ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें आ रही हैं। और ये तो सब जानते हैं कि जब तेल महंगा होता है तो इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि आखिर निष्कर्ष क्या है, क्या होने वाला है? तो क्या एक बड़ा युद्ध होने वाला है? देखिए, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है। राहत की बात यह है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और पर्दे के पीछे बातचीत के रास्ते अब भी खुले हैं। लेकिन यहीं पे हमें सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी,
कोई नया टेक्नोलॉजिकल हथियार या किसी एक पक्ष का सिर्फ एक गलत कदम इस पूरे समीकरण को पलट सकता है और फिर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह तबाही आ सकती है। और यही हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या ये संघर्ष एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिसके बारे में सोचना आज बेहद जरूरी हो गया है।